आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर सुनवाई करते हुए बड़ा अपडेट सामने आया। मैं जजमेंट नहीं कह सकता मगर बड़ा अपडेट सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 ऐसी टिप्पणी की है जिसने भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को बढ़ा दिया। मैं आपको वो तमाम टिप्पणी बता रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर या जिस तरह से नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम रिलीजियस बॉडी में या मुस्लिम रिलीजियस ट्रस्ट में शामिल किया जाता है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई तरह के सवाल सामने आए। सबसे पहले कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वक्फ घोषित हो चुकी है उनमें बदलाव नहीं होगा। अगर किसी प्रॉपर्टी को पहले से ही कोर्ट ने वक्फ माना है, चाहे वक्फ बाय यूजर के थ्रू हो या डॉक्यूमेंट के जरिए, उसको वक्फ से बाहर नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर पर कहा है कि वक्फ बाय यूजर को हटाना मुश्किल है। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पुरानी मस्जिदों के पास बिक्री के कागज नहीं होते, इसलिए वक्फ बाय यूजर को खत्म करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक होगा। पॉइंट जो आपको बता दूं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर क्या कहा। कोर्ट ने कहा, सरकार से पूछा है कि क्या मुस्लिम को भी हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट में जगह मिलेगी, क्योंकि यहां पर वक्फ बोर्ड में हिंदूज को मुस्लिम रिलीजियस ट्रस्ट में जगह दी जा रही है। चौथा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि 100 साल 200 साल पहले जो प्रॉपर्टीज वक्फ की थी उन्हें आज के दौर में वक्फ बोर्ड से अलग तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते। पुरानी चीजों को बदलना सही नहीं है। उसके साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज 73 मामलात की सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक और मामलात जो है सुने गए हैं, कुछ मामलात कल जो है सुने जाएंगे। इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। 2 अप्रैल को लोकसभा से यह बिल पास हुआ, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ, 8 अप्रैल को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जो है यह कानून, नया कानून बन गया वक्फ बिल को लेकर। लेकिन उसके बाद जो है पूरे देश में इसका विरोध देखने के लिए मिला और कई याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इनडायरेक्टली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो है फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कैसे किसी अन्य धर्म में किसी गैर मुस्लिम को आप डाल सकते हैं। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से फटकार लगाई है। रजा भाई, क्या लगता है कि यह बिल जो है सुप्रीम कोर्ट से वापस होगा? सबसे पहले आपने बहुत सारी चीजें बताई है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में 73 जो है पीआईएल डाली गई थी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। 3 जजों की अध्यक्षता वाली इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी मौजूद थे, जस्टिस के विश्वनाथन मौजूद थे, जस्टिस संजीव कुमार मौजूद थे। इन तीनों जजों की बेंच ने एक बड़ा निर्णय की तरफ जो है अपना मन बनाया और शायद हो सकता है कि ये वक्फ बिल जो है फिर से वापस हो जाए और वक्फ बिल इस देश भर में लागू ना हो। आपको बता दें कि आज जैसे सुनवाई शुरू हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और वो तमाम लोग जो वक्फ के नाम पर या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर निशाना बनाकर रखे हुए थे, उन तमाम लोगों को आज जो है फटकार लगी है। और इस फटकार के बाद जो है लगता है कि कल जब सुनवाई होगी तो इस पूरे घटनाक्रम में संजीव खन्ना और जितने भी जज इस पूरे मामलात को सुन रहे हैं उस पूरे मामलात में एक बड़ा अपडेट दे सकते हैं। आज कोई फैसला नहीं आया, मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है उस टिप्पणी से तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यह समझ रहा है कि मुसलमानों के साथ इस बिल के नाम पर भेदभाव हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप वक्फ बाय यूजर हटाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी में हिंदू को ट्रस्टी बना रहे हैं तो क्या हिंदुओं के प्रॉपर्टी में मुसलमानों को ट्रस्टी बनाएंगे? यह बड़ा सवाल था, क्योंकि जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ 2 तारीख, 3 तारीख और 8 तारीख को जब यह एक्ट बना तो इसके बाद मुसलमानों के मन में सवाल पैदा हो गए कि आखिर जो 2 नॉन मुस्लिम को ट्रस्ट में शामिल किया जा रहा है तो क्या मुसलमानों को भी हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। आज जस्टिस मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की तरफ से यह बयान आया और उन्होंने एक टिप्पणी की। अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ, मगर आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर हुआ उस पर कई तरह के अपडेट आए हैं और इससे लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो जनता भी समझ रही है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर है वो भी इस पूरे मामलात को समझ रहे। आज कपिल सिब्बल मौजूद थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 26 का यह उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 26 आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने धार्मिक जगहों को अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव से चला सकते हैं। उस रिलीजियस पर्सपेक्टिव में यार इस रिलीजियस बॉडी के लिए कोई चीज दान किया जाता है तो उस दान की जगह से खर्चा निकालकर उसके पैसे से आप अपने रिलीजियस बॉडी को चला सकते हैं।
6 बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ बिल पर सामने आए। वो तमाम टिप्पणी आपको समझा देते। सबसे पहले बता दें कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि अगर वक्फ बाय यूजर को आप हटाएंगे तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप ये बताइए कि उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप ये बताइए कि क्या मुसलमानों को हिंदू रिलीजियस बॉडी में या हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। संजीव खन्ना ने आगे कहा कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की पहले घोषित हो चुकी है उसको आप वक्फ बाय यूजर के नाम से हटा नहीं सकते। आगे संजीव खन्ना ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को तो खत्म करेंगे तो मुश्किल होगा। संजीव खन्ना से पूछा कि क्या मुसलमानों को भी हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। आगे संजीव खन्ना ने पूछा कि इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। 100-200 साल पहले जो वक्फ प्रॉपर्टी की थी उन्हें आज के दौर में वक्फ बोर्ड से अलग तरीके से डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। पुरानी चीजों को बदलना सही नहीं है। आगे संजीव खन्ना ने कहा या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 73 से ज्यादा जो पटिशन सामने आए उन पटिशन पर जो मुख्य पटिशनर है, चाहे कपिल सिब्बल हो, राजीव धवन हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, वो तमाम पटिशन को आज सुना जा रहा था, जिसमें आज कपिल सिब्बल को मौका मिला। कल जो है इस पूरे घटनाक्रम में और उस पूरे सुनवाई पर दूसरे लोगों को भी जो है मौका मिलेगा, वो अपनी बात करें। मगर इतना तो तय हो गया कि वक्फ बाय यूजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मन खुलासा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वक्फ बाय यूजर को अगर आप हटाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या ये जो बिल आया है, कपिल सिब्बल बार बार ये चीज कह रहे हैं कि ये बिल आया है, तो ये बिल आर्टिकल 26 का वायलेशन तो है ही है, लेकिन इस बिल के माध्यम से मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है, तो आखिर ये भेदभाव कैसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिल सामने आया था तो सबको लग रहा था, पहले ही आपको बता दें कि जो पहले जो रिलीजियस बॉडी थी वक्फ, उसमें घोटाला था। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मुकम्मल क्लियर क्रिस्टल था, उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी। तो सरकार बिना एक्ट लाए, बिना बदलाव किए भी उसमें ट्रांसपेरेंसी ला सकती थी। सरकार ने अभी कह दिया कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, यानी कि वो 200, 300, 400, 500, 1000 साल से जो मस्जिदें चल रही है हिंदुस्तान में, उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। डीएम को मतलब कि सुपीरियर अथॉरिटी बनाया गया था। तो इसके बाद जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब 73 से ज्यादा जो पटिशन गए थे, पीआईएल दाखिल किए गए थे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो आज सुनवाई हुआ है और कल भी इस पूरे मामला में सुनवाई होगा, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामला को समझ रहा है और सुप्रीम कोर्ट शायद इस पे कोई बड़ा निर्देश दे सकता है। और आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक ये कानून, जब तक सुनवाई चल रही है, तब तक इस कानून को स्टे कर दिया जाए, लागू नहीं किया जाए, क्योंकि लोगों को डर है कि अभी जिस तरह से जो है पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का इलाका है, वहां पर एक मदरसा पर बुलडोजर चलाया गया, कई मस्जिदों को चिन्हित किया गया। फिर उसके बाद गाजियाबाद में तकरीबन 445 प्रॉपर्टी को जो है चिन्हित किया गया। तो कई तरह के सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आज जो है जजमेंट नहीं बल्कि जो टिप्पणी की है, जिस पर बात की है, वो मुझे लगता है कि जो लोग भी वक्फ बिल को लेकर थोड़े से डरे हुए थे, तो आज थोड़ा सा राहत की सांस उनके लिए होगी। रजा भाई, बिहार और बंगाल जो है, यहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। बिहार में देखा जाए तो 19% मुसलमानों की संख्या है और बिहार में भी जो बंगाल में भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। तो क्या ये बिल किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत लाया गया है, कानून बनाया गया है? अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बंगाल और बिहार का जो चुनाव है, अभी जैसे बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, मुझे लगता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मगर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर है बंगाल के अंदर, वो बिहारी हिंदूज हैं, उत्तर प्रदेश के हिंदू, यानी नॉन बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स है। अभी 2 लड़के पकड़ाए हैं जो मुर्शिदाबाद में, एक का नाम अवधेश कुमार है और एक का नाम जो है सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया। उन दोनों लड़कों के बाद से लग रहा है कि या तो वो उत्तर प्रदेश के या तो वो बिहार के। तो यानी इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल के नाम पर इन दोनों राज्यों में सरकार बनाने का जो है संग लेकर चल रही है, सरकार बनाने का ख्वाहिश रख रही है। तो बिहार में भी उनको दिक्कत होगी और यहां ममता बनर्जी ने पहले से कह दिया है कि यहां पर वक्फ बिल लागू नहीं होगा। तो एक मंशा के तहत किया गया था और वो लोग जो खुश हो रहे हैं कि बिल आ गया तो बहुत अच्छा हो गया, माफ कीजिएगा, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अगर ये कुछ मिलेगा भी तो वो अडानी जी को, अंबानी जी को मिलेगा। आप जो है मुकम्मल या किसी मतलब गलत फहमी में खुशी ना हो, ना ही गलत फहमी में मिठाइयां बांटे। ठीक है रजा भाई, ये चीज आपने बढ़िया कहा कि इसमें जो है गैर मुस्लिमों को तो कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो उद्योगपति हैं उनका इस बिल से
फायदा होगा अगर यह कानून आगे कंटिन्यू रहेगा, ये बिल वापस नहीं होगा तो इससे तो मुसलमानों का नुकसान है, लेकिन इसमें कुछ जो है मतलब बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेस करने वाले लोग हैं, उसका फायदा होगा। लेकिन एक चीज ये समझना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाना लगाया है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू एक सेकुलर चेहरा रहा है और बिहार और आंध्र प्रदेश में ये अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री भी हैं और मुसलमानों ने इन्हें भर भर के मतलब वोट दिया है। तो क्या इनके वोट बैंक को, इनके जनाधार को, मुस्लिम वोट बैंक को कम करने के लिए भी यह बिल लाया गया? मुझे लगता है कि आज ये क्लियर हो गया कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सेकुलर दल थे या ऐसे दल थे जिनको मुसलमानों का 2%, 5% या 6% वोट शेयर जाता था, वो मुकम्मल तौर से खत्म हो चुका है। उन तमाम पार्टियों को, चाहे जेडीएस हो, जेडीयू हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जयंत चौधरी की पार्टी हो या फिर जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने बैसाखी पर ला दिया। जैसे खुद की सरकार बैसाखी से चल रही थी, वैसे इनको बैसाखियों पर ला दिया, क्योंकि मुस्लिम, मुझे जहां तक लगता है कि अब इन दलों को वोट नहीं करने वाला। कुछ परसेंटेज अगर कर दे तो कर दे, मगर जो मेजॉरिटी वोट है वो इनको नहीं पड़ रहा है, ना ही आंध्रा में पड़ेगा, ना ही बिहार में नीतीश कुमार को पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को नहीं पड़ेगा तो उनकी सरकार बनने से रही। दूसरी तरफ तेजस्वी और कांग्रेस की तरफ ये वोट बैंक शिफ्ट होगा, ये मुकम्मल शिफ्ट होगा, तो बिहार में भी भाजपा के लिए ये खेल खराब हो गया। मगर हाँ, ये है कि भाजपा का अपना वोट बैंक सिक्योर हुआ है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, इन तमाम लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, रजा भाई, 2006 में सचर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें वक्फ का भी जिक्र था और उसमें कहा गया था कि वक्फ के पास इतनी जमीनें हैं कि अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो सामाजिक तौर पर मुसलमानों का काफी उत्थान हो सकता है, काफी मदद मिल सकता है। अगर सालाना देखा जाए तो वक्फ के पास इतनी जमीनें हैं कि अगर एग्रीकल्चर में भी अगर देखा जाए तो काफी उससे अर्निंग हो सकता है। और साल महीना जो है मतलब 1200 करोड़ के आसपास वक्फ की जमीन से, वक्फ की प्रॉपर्टी से मुसलमानों, वक्फ का इनकम 1200 करोड़ हो सकता है और इससे जो है सामाजिक तौर पर वक्फ का काफी ज्यादा मतलब मुसलमानों का फायदा होता। तो क्या वक्फ में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो मेंबरान हैं, क्या उन्होंने घोटाला वाकई में किया, इस वजह से जो है आज वो परेशानी में है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने तो बड़ी नीयत के साथ इसको डोनेट किया था, मगर बीच में कुछ ऐसे दलाल आ गए होंगे जिन्होंने मुसलमानों की प्रॉपर्टी को मुसलमानों की प्रॉपर्टी से छीना था और उसको जो है बड़े महंगे दामों में या महंगे तरीके से उसको रेंट आउट करने की कोशिश की। तो ये तो तय है कि जितने भी इससे पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो या जो लोग जिनके पास ढंग से रहने की जगह नहीं थी, उन तमाम लोग आज के डेट में करोड़पति बन चुके हैं। उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या दुनिया के बड़े मशहूर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, तो वो भी जिम्मेदार है मुकम्मल तौर पे। सिर्फ अगर ये बिल आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या उनकी सरकार को अगर हम जिम्मेदार मान रहे हैं तो हमको इस बात के लिए भी जिम्मेदार मानना होगा कि वो तमाम लोग जो इससे पहले वक्फ की कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, चाहे वक्फ बाय यूजर हो या वक्फुल औलाद हो, उन तमाम जगहों पर जो लोग बैठे हुए थे उनसे सवाल होना चाहिए कि आपने किस जगह पर कौम को लाकर रख दिया। और आज के डेट में 8.5 लाख एकड़ मुस्लिम प्रॉपर्टीज है, एकड़ जमीन है वक्फ की, उसके बावजूद भी मुसलमान का बच्चा आज के डेट में सिर्फ वही काम कर रहा है जो अनएजुकेटेड है। कोई ऐसी जगह पर नहीं बैठा हुआ, 2-4 नाम आप अगर छोड़ देंगे तो मुस्लिम सच में आज के डेट में इतना दलितों से बदतर है और मुसलमान का तो कोई लीडर नहीं है, यतीम बना हुआ है मुसलमान। तो मुझे लगता है कि वक्फ में बैठे हुए तमाम लोग जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी वो तमाम लोगों को जवाब देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ वक्त में होना चाहिए या फिर जितने भी मंदिर, मस्जिद या क्रिश्चियन के जो ट्रस्टी हैं उस सारी चीजों में होनी चाहिए? देखिए, इनकी जिम्मेदारी उन तमाम भाइयों की है। जो हिंदू भाई हैं तो उनको ट्रांसपेरेंसी अगर राम मंदिर के बोर्ड में चाहिए या वहां पर ट्रस्ट में चाहिए तो उनको जवाब उठाना पड़ेगा। हम बोलेंगे तो वो कहेंगे कि आप हमारे में ट्रांसपेरेंसी की बात की, मतलब इंटरवीन क्यों कर रहे हैं? हम आप में बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर रहे। आप 2 करोड़ की जगह को 18 करोड़ में खरीदिए, 2 करोड़ के जो जमीन है वो 18 करोड़ में खरीदे, वो आपका मैटर है। मगर इतना है कि आपके साथ भी गलत हो रहा है और मुसलमानों के साथ हो रहा है तो मुसलमान सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, रजा अंसारी थे हमारे साथ। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।